हाँ, पार्ट वन देख लिया। यस सर। और सब्सक्राइब। यस सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट। पार्ट वन देखा और सब्सक्राइब कर दिया। नहीं सर, इन दोनों में से कुछ भी नहीं किया, आज पहली बार आया हूँ इस चैनल पे। अच्छा, न्यू व्यूवर हो तो बेटे ऐसा करो, पहले जाके पार्ट वन देखो और अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब करके घंटी दबा देना, उसके बाद पार्ट टू में प्रवेश करना, ठीक है? चलो बेटे जाओ। ठीक है। हाँ नेक्स्ट। पार्ट वन देखा, सब्सक्राइब किया कि नहीं? सर अब बिना कोई बदतमीजी के चुपचाप मेरा मतलब बोल के हमारे सवाल का जवाब दे दीजिए। यार मुश्किल से 500 लोग ये इंटरव्यू देखेंगे, उनमें से भी कोई इक्का दुक्का ही होगा जो इन्हें सीरियसली लेगा और इम्प्लीमेंट करेगा। तो क्या फायदा इतनी रिसर्च करके सॉल्यूशन बताने का? बस उन एक दो लोगों के लिए ही बताओ जो इस वीडियो से इंस्पायर होंगे और अपनी जिंदगी सुधारेंगे। अभी बताने का मन नहीं कर रहा है, ऐसा करना पार्ट थ्री में आना। हाँ, पार्ट थ्री में अब बता रहा हूँ ना, बताता हूँ, अभी अभी बता रहा हूँ। स्मार्टफोन और सोशल मीडिया की लत से छुटकारा पाने का पीजे टॉक्स फॉर्मूला है ए क्यूब। ए क्यूब ना, मैथ्स की ट्यूशन चल रही है इधर। लेट मी एक्सप्लेन। ए क्यूब मतलब एक्सेप्ट, अवेयर, एक्ट। स्टेप वन, एक्सेप्ट दैट यू आर एडिक्टेड टू योर स्मार्टफोन एंड सोशल मीडिया। बहुत से लोग ये मानने को तैयार ही नहीं है कि उन्हें इस डब्बे की लत लगी हुई है। अगर पार्ट वन में बताए गए साइंस एंड सिम्टम्स में से कोई एक भी तुम्हारे ऊपर लागू होता है तो बिना किसी बंदी रोने के ये मान लेना कि इस दलदल में तुम्हारा पैर तो एटलीस्ट पड़ ही चुका है और समय रहते तुम्हें खुद को इससे बाहर निकालना है। स्टेप टू, बी अवेयर अबाउट द नेगेटिव साइड ऑफ योर स्मार्टफोन। बहुत से लोग कोशिश करते हैं दारू, सट्टे और नशे की लत से बाहर आने की, क्योंकि उन्हें उसके शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स पता होते हैं। बट मोबाइल के केस में ज्यादातर लोगों को इसकी नेगेटिव साइड की नॉलेज ही नहीं है। अच्छा अभी सोच के बताओ कि तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे मोबाइल की स्क्रीन पूरे दिन में कितने घंटे ऑन रहती होगी? मतलब तुम दिन में कितने घंटे फोन के आगे गुजारते होगे? 2 से 3 घंटे? 2 से 3 घंटे। ओके, नाउ गो टू सेटिंग्स, सर्च डिजिटल वेलबींग और पेरेंटल गाइड एंड वॉच योर एक्चुअल स्क्रीन टाइम आउट। स्ट्रिक्ट एडवाइस, स्क्रीन टाइम रात को मोबाइल रखने से पहले ही चेक करना, तभी एक्चुअल टाइम पता चलेगा। अपना एक्सपेक्टेड वर्सेस एक्चुअल स्क्रीन टाइम कमेंट में ज़रूर लिखना। फेक वीडियो से तुम नहीं समझोगे, इसीलिए मैंने डिस्क्रिप्शन में कुछ आर्टिकल्स के लिंक डाले हैं और स्मार्टफोन एडिक्शन पर एक प्लेलिस्ट भी बनाई है। जाकर देखो, पढ़ो और जानो कि इस डब्बे के ओवर यूज़ की वजह से तुम्हारी ज़िंदगी किस हद तक बर्बाद हो जाएगी। नाउ फाइनल स्टेप, टेक एक्शंस बिफोर इट्स टू लेट। अब मैं तुम्हें कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस बताऊंगा जिन्हें इंप्लीमेंट करने के बाद तुम इस मायाजाल से बाहर निकल सकते हो। सॉल्यूशंस आर रेस्टिंग इनसाइड यू, वेक देम अप बाय आस्किंग योरसेल्फ। खुद से सवाल करने की आदत डालो, धीरे धीरे जवाब मिलने शुरू हो जाएंगे। इंस्टा पे स्क्रॉलिंग करते वक्त खुद से पूछो कि क्या ये मेरे लिए ज़रूरी है या सिर्फ टाइम वेस्ट? जवाब आएगा टाइम वेस्ट। इसी तरीके के कई सवाल खुद से करो और जिस मोमेंट पे तुम्हें ये रियलाइज़ हो जाएगा कि स्मार्टफोन तुम्हारे फ्यूचर के लिए कितना ज़्यादा ख़राब है, ट्रस्ट मी, आधी प्रॉब्लम तो वहीं सॉल्व हो जाएगी। और फिर दोबारा खुद से सवाल करना कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरा फ़ोन चलाने का टाइम घटे और अपने फैमिली गोल्स और फ्यूचर पे फोकस बढ़े। एंड बिलीव मी, तुम्हें जवाब मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। छोटा है पर मोटा है। सबसे पहले तो अपने सभी सोशल मीडिया ऐप्स की नोटिफिकेशन ऑफ कर दो ताकि हर थोड़ी देर में डिस्ट्रैक्शंस ना हो। सोशल मीडिया चलाते वक्त ग्रे स्केल ऑन कर दो ताकि मज़ा कम आए। मोबाइल से सारे सोशल मीडिया ऐप्स डिलीट करके क्रोम या फिर लैपटॉप पर चलाना शुरू कर दो। वॉलपेपर ऐसा लगाओ जो तुम्हें तुम्हारे गोल्स की याद दिलाता रहे। आई कंट्रोल हमेशा ऑन रखा करो। अपने मोबाइल में स्वच्छ भारत अभियान चलाओ और उन सभी फालतू ऐप्स को डिलीट कर दो जो तुम्हारे किसी काम की नहीं है। उसके बाद उन सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स या इन्फ्लुएंसर्स को अनफॉलो कर दो जो बेकार कंटेंट पोस्ट करते हो या तुम्हारी लाइफ में कोई पॉजिटिव वैल्यू ऐड ना कर रहे हो। दिल से बुरा लगता है यार, ऐसा मत करो भाई प्लीज। फोन चलाते वक्त अपना पोस्चर ऐसा नहीं बल्कि ऐसा करने की कोशिश करो। बीच बीच में 2 मिनट का ब्रेक लो और अपना पोस्चर ठीक करो। आंखें बंद करके लंबी सांस लो और छोड़ दो और अपनी आंखों को अच्छे से ब्लिंक करो क्योंकि मोबाइल रेडिएशन तुम्हारी आंखों के पानी को सोख लेते हैं। फ़ोन म्यूट पर ही रखा करो ताकि फालतू नोटिफिकेशंस तुम्हें डिस्टर्ब ना करें। फ़ोन पॉकेट में रखने की बजाय बेड या टेबल में रखो और बाहर जाओ तो बैग में या डिग्गी में डाल लो। ऐप्स में डेली यूजेज सेट कर दो और टाइम लिमिट पूरी होने के बाद यूजेज ऑफ करके दोबारा मत चलाने लग जाना। गेट अ रियल अलार्म क्लॉक। पबजी नहीं, क्रिकेट खेला करो। रिप्लाई टू टेक्स्ट मैसेजेस जस्ट 3 times a day. Use apps like Rescue Time, Moment, App Detox, Quality Time to track and restrict your smartphone usage.
नेक्स्ट, ऐड मोर फ्रिक्शन फॉर सोशल मीडिया। सुन, तुझे इंस्टा खोलने में कितने सेकंड्स लगते हैं? 1 सेकंड फिंगरप्रिंट से लॉक खोलने में और दूसरे सेकंड होम स्क्रीन से सीधा इंस्टाग्राम में प्रवेश। तो अब सुनो, सबसे पहले तो होम स्क्रीन से इस तरह के सभी ऐप्स हटा दो। फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक हटाकर 10-15 डिजिट का लंबा पिन कोड लगा दो, और ऐसे ही बाकी एडिक्टिव ऐप्स में भी अलग से बड़ा सा पिन कोड लगा दो, और हो सके तो हाइड भी कर दो ताकि एक एक्स्ट्रा लॉक ऑल खोलना पड़े। अब देखो तुम्हें कितना टाइम लगेगा इंस्टा खोलने में। पहले 5 सेकंड तो फ़ोन अनलॉक करोगे, फिर ऑल ऐप्स में जाके 3 सेकंड तक ऐप ढूंढोगे, या हाइड किया होगा तो उसका लॉक खोलोगे, फिर ऐप खोलने के लिए 5 सेकंड का एक और लॉक खोलोगे। तो जहाँ तुम्हें पहले सिर्फ 2 सेकंड लगते थे, वहीं अब 10 से 15 सेकंड लगेंगे किसी भी ऐप्स को खोलने के लिए। इससे तुम्हारी हर 15 मिनट में फ़ोन चेक करने की आदत कम हो सकती है। नेक्स्ट, बुरी आदत को ख़त्म करने की बजाय उसे एक अच्छी आदत के साथ बदल लो। जिस बंदे की 9 to 5 जॉब हो, उसके स्मार्टफोन एडिक्ट होने के चांस बहुत कम है, इन कंपैरिजन विद अ बच्चा जो पूरे दिन घर में खाली रहकर बोर हो जाता हो। जो काम तुम्हें पसंद है उनकी एक लिस्ट बनाओ, और नेक्स्ट टाइम जब भी बोरियत होने लगे और फ़ोन या सोशल मीडिया चलाने का मन करे, उस समय यही लिस्ट खोलो और फ़ोन को साइड करके अपना पसंदीदा काम करना स्टार्ट करो। नेक्स्ट, टेक फुल संन्यास। डोपामिन डिटॉक्स एक बहुत ही फेमस तरीका है किसी भी एडिक्शन से बाहर आने के लिए। इसमें तुम्हें 30 दिन तक अपने सभी सोशल मीडिया अकाउंट से फुल संन्यास लेना है, यानी उन्हें बिल्कुल भी नहीं चलाना है 30 दिन तक। डिटॉक्स शुरू करने से पहले अपना एक गोल सेट करना जो तुम 30 दिन में अचीव कर पाओ, और उस गोल को पूरा करने के लिए डेली छोटे छोटे एक्शंस लो। और ध्यान रखना, अगर इन 30 दिनों में तुम खाली बैठे रहकर बोर होने लगे तो 2-3 दिन में ही डिटॉक्स छोड़कर तुम दोबारा उस माया जाल में फंस जाओगे। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि खुद को उन 30 दिनों में इतना ज़्यादा बिजी कर लेना कि मोबाइल चलाने की ध्यान ही ना रहे। एंड इन केस तुम इसमें फेल हो गए और बीच में ही किसी दिन ऐप्स दोबारा इंस्टॉल करके चला लिया, तो बिल्कुल भी निराश मत होना, बल्कि 1-2 दिन बाद दोबारा से स्टार्ट करना। और अगर तुम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो या तुम्हारा ऑनलाइन बिजनेस है, तो तुम 1 महीने की बजाय 1 हफ्ते का डिटॉक्स भी ट्राई कर सकते हो। और अगर किसी वजह से 7 दिन का डिटॉक्स भी ना कर पाओ, तो हफ्ते में कोई भी एक दिन सेलेक्ट करना, फॉर एग्जाम्पल संडे, और सिर्फ उस दिन के लिए ही अपने सारे सोशल मीडिया ऐप्स डिलीट कर देना, और महीने के 4 संडेज को खुद के लिए नो स्मार्टफोन संडेज बना लेना। और अगर ये भी ना कर पाए तो बेटे तुमसे ना हो पाएगा। नेक्स्ट, मेक स्मार्टफोन योर रिवॉर्ड। जब तुम किसी गेम में जीतते हो तब तुम्हें रिवॉर्ड के तौर पर कुछ वर्चुअल कॉइन्स, जेम्स या अपग्रेड मिलते हैं, या यूँ कहो डोपामीन मिलता है। इसीलिए तुम्हें उस गेम को खेलने में मज़ा भी आता है। सेम इसी ट्रिक को रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करो और डिसाइड करो कि अगर 2 घंटे पढ़ाई करी तो रिवॉर्ड के तौर पर फ़ोन चलाऊंगा, अदरवाइज़ नहीं चलाऊंगा। तो अब वही फ़ोन जो पहले तुम्हें पढ़ाई से भटकाता था, अब मोटिवेट करने लगेगा। नेक्स्ट, उछल कूद करो यार। अपने खाली टाइम में मोबाइल चलाने की बजाय योगा, मेडिटेशन, बुक रीडिंग, वॉकिंग, रनिंग, हॉर्स राइडिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा किया करो। कृपा आनी शुरू हो जाएगी। इस तरह से तुम अपनी बुरी आदतों को अच्छी आदतों के साथ रिप्लेस कर सकते हो। रबर बैंड टेक्निक। सपोज तुमने डिसाइड किया कि दिन में सिर्फ 2 घंटा फ़ोन चलाऊंगा, और किसी दिन 2 घंटे से ज़्यादा फालतू चला लिया, तो खुद को किसी तरीके की पनिशमेंट दो। वन ऑफ द बेस्ट पनिशमेंट इज रबर बैंड टेक्निक। इसमें रबर बैंड को हाथ में पहन के जोर से खींचो और छोड़ दो। नेक्स्ट एंड लास्ट, बोनस पॉइंट, नो द पावर ऑफ संकल्प। इनमें से किसी भी पॉइंट को इम्प्लीमेंट करने से पहले एक बार दृढ़ संकल्प लेना और बोलना कि मैं सूबेदार प्रशांत जोशी आज ये शपथ खा के कहता हूँ कि अगले 1 महीने तक मैं इन सभी पॉइंट्स को इम्प्लीमेंट करूंगा और अपनी मोबाइल चलाने की बुरी आदत को एक अच्छी आदत के साथ कन्वर्ट जरूर करूंगा। जय भवानी, जय शिवाजी। अगर एक रिसर्च की माने तो मोबाइल से दूरी बनाने के बाद 18% लोगों को मन की शांति, 19% को आराम, 6% को आज़ादी और 10% को खुशी महसूस हुई है। तो अब निर्णय लो पार्थ कि तुम्हें इस मोबाइल से हार कर इसके माया जाल में फंसे रहना है या इस पर प्रहार करके जीत हासिल करनी है। वाह सर वाह, क्या खूब कुल्हाड़ी मारी है अपने पैरों पे। क्या मतलब, काफी रिसर्च के बाद इतने सारे पॉइंट्स आपने बता दिए हैं कि अब तो बहुत से लोग इसे इम्प्लीमेंट करके अपनी जिंदगी सुधार पाएंगे और आपका ओवर यूज करना भी कम कर देंगे, जिससे अल्टीमेटली आपके बिजनेस में लॉस हो जाएगा। अपनी ये स्ट्रॉबेरी दुनिया ना रात को सपनों में बसाइयो, ना कि यहाँ रियल लाइफ में। ऐसा क्यों कह रहे हो? घंटा किसी को फर्क नहीं पड़ता, सब बस एंटरटेनमेंट के लिए देखेंगे और बाद में भूल जाएंगे। नहीं, अगर इस इंटरव्यू से तुम में से कोई एक भी इंस्पायर हुआ हो इन स्टेप्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो कमेंट करके जरूर बताना। अगर सिर्फ एक बंदे का भी मेरे पास ये मैसेज आता है ना कि इस वीडियो की वजह से उसका स्मार्टफोन और सोशल मीडिया एडिक्शन थोड़ा सा भी कम हुआ है, तब जाके मेरा ये वीडियो बनाना सफल होगा। वो तो 500 व्यूज आते ही सफल हो जाएगा। अरे यार, ये अंदर की बातें पब्लिक में नहीं बोलनी होती।
तो ये इंटरव्यू यहीं पे समाप्त होता है। ऐसे ही सेक्सी कंटेंट देखने के लिए पीजे टॉक्स नामक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए और अपने सारे एडिक्टेड दोस्तों को ये वीडियो कोरोना वैक्सीन की तरफ फैला दीजिए। ये सस्ता कंसेप्ट कैसा लगा ये भी बताना और इन स्टेप्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए अपने अंदर मोटिवेशन की आग जगाओ, क्योंकि आसान है ये सारा।